हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज का वीडियो आप सभी को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्कोर्ड लो इन कैट LRDI, है ना? एंड आर यू वन ऑफ देम? अगर आप उनमें से एक हो तो ये वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आप उनमें से एक हो कि नहीं हो। ठीक, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए LRDI की, इस वीडियो में हम ये भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहले, अगर आप हमारे चैनल से नए नए हो तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत ईजी सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, है ना? प्लेलिस्ट पे आपको कैट, जेट, IFT, CMAT इन सब के क्वांट और LRDI के सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं, प्लस बहुत टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशंस। तो एक बार हमारे वीडियो देख लो, उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि आपको कोई सो कॉल्ड ब्रांड ज्वाइन करना है या आपको हमारा कोर्स लेना चाहिए, है ना? काफ़ी ड्रास्टिक अच्छे रिजल्ट्स आए हैं बच्चों के, इवन कई बच्चों के जो 20 परसेंटाइल आए थे, है ना, एक साल बाद उनके 90+ परसेंटाइल आए, है ना? ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ठीक, तो आप catipmet.com पे जाके catipmet.com/cat2022 टाइप करोगे तो आप कैट 2022 का कोर्स परचेस कर सकते हो, और /cat 2023 टाइप करोगे तो आप कैट 2023 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। चलो, अब हम बात करते हैं आज के वीडियो की। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर? नॉर्मली क्या होता है कि सबके लो परसेंटाइल क्यों आते हैं? क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इवन जब वो कोई बड़ा इंस्टीट्यूट भी, सो कॉल्ड ही बात करनी चाहिए, ज्वाइन करते हैं, तो LRDI की शुरुआत में क्या पढ़ते हैं? कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, वो डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, इस टाइप की बेसिक चीज़ें करते रहते हैं और 3 4 5 महीने तो इसी में टाइम पास कर देते हैं, है ना? और उनको क्वेश्चंस भी बनने लगते हैं। ठीक ना? बहुत सारे फैक्टर्स में से ये भी एक फैक्टर है, अभी बहुत सारे फैक्टर बताऊंगा। ठीक है, तो वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उनको लगता है यार हमें तो सब अच्छा ऐसे LRDI आता है। और नॉर्मली क्या होता है कि आप में से भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने कैट के LRDI के क्वेश्चंस हो सकता है अभी तक देखे ही ना हो, है ना? वो बुक सॉल्व करते हैं, पहली बात। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेकंड चीज जो है, कोई भी बुक, इक्का दुक्का बुक्स को छोड़ के इतने अच्छे से डिजाइन नहीं की गई है जो सिर्फ कैट लेवल की हो, है ना? तो नॉर्मली क्या होता है, क्वांट की आपको अच्छी बुक्स मार्केट में मिल जाएंगी, वर्बल एबिलिटी की मिल जाएंगी, लेकिन LRDI प्रॉपर जो सिर्फ कैट के लिए के हिसाब से हो, वो कोई अच्छी बुक आपको नहीं मिल पाएगी। तब इसकी तैयारी कैसे करनी, वो थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, है ना? नॉर्मली आप कोई भी बुक देखते हो उसमें वही मैक्सिमम यानी 50% से ज़्यादा पार्ट उस बुक का, है ना? अभी फिर से वो नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप समझ गए होगे, है ना? बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे मोर देन 50% ऑफ द पार्ट, यानी मान लो बुक अगर 400 पेजेस की है तो 200 से ज़्यादा पेज या 300 पेज अप्रॉक्स, ये तो उसी में होंगे जिसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलॉजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग के बेसिक क्वेश्चन, सीरीज के बेसिक क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट के बेसिक क्वेश्चंस, या डाटा अरेंजमेंट के भी बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। 70% बुक तो इसी में खत्म हो जाएगी। और बच्चे वो सॉल्व करते हैं, उनको लगता है अरे हमारी LRDI तो बहुत अच्छी हो गई। बल्कि रियलिटी ये है कि कैट में 0 नंबर पे भी 50-60 परसेंटाइल आ जाते हैं बच्चों के LRDI वाले सेक्शन में। मतलब अगर 0 नंबर पे 50-60 परसेंटाइल आ रहा है मतलब बहुत टफ आ रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब बच्चे साल भर तैयारी कर लेते हैं, फिर वो इंस्टीट्यूट के जब मॉक देना चालू करते हैं, उनके LRDI में एकदम से कम नंबर आने लगते हैं, है ना? तो बेचारे जीरो या माइनस में नंबर आते हैं, ज़्यादा भी आ गए, परसेंटाइल कम आ गए, तो उनको लगता है यार हमारा तो दिक्कत हो गई, अब हमारा कैट में परसेंटाइल नहीं आएगा, और वो गिव अप कर देते हैं, है ना? आप जिस देखना, आज आप मैं जितनी भी देर का वीडियो लूंगा आप काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे। फिर वो जब डिमोटिवेट हो जाते हैं तो गिव अप कर देते हैं। इससे अच्छा आप पहले जब भी कैट की तैयारी करने बैठो, कैट का LRDI समझ लो। सॉरी, कैट का LRDI समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप लोग क्या करो, पहले कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगेगा मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन चलो मार्केटिंग नहीं कर रहा, और भी चीज़ बता दूँ। LRDI के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट के ही नोट्स को प्रेफर करना, लेकिन वो भी जो प्रॉपर कैट के हिसाब से हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने भी वही हरकत की हो कि बेसिक क्वेश्चंस पे ही आधे से ज़्यादा मटेरियल निपटा दिया हो, है ना? खैर, अगर वो भी है लेकिन अच्छे अच्छे सेट्स भी हैं, देखो कैट में अच्छे अच्छे सेट आते हैं, तो भी आप किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल प्रिफर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बुक्स, सिर्फ LRDI में। ठीक है, तो आप पहले कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उससे LRDI समझो, फिर आप डिसाइड करो कि कैट का LRDI ईजी है कि नहीं, है ना? इतनी देर में मैंने एक बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट पे फोकस कर लिया। अब दूसरा, तीसरा बोलना चाहिए,
थर्ड जो मेजर फैक्टर है LRDI में क्या होता है, अगर हम टाइम दें LRDI में, खास तौर से LR में, तो क्वेश्चन हमसे बन ही जाता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज अब LRDI में क्या है, टाइम मैनेजमेंट। तो अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, मान लो कोई आपके साथ सामने सेट आया, वो आपने 20 मिनट्स में कर भी लिया है ना, या 30 मिनट में किया, फिर आप खुश हो जाओगे कि अच्छा हमसे सेट बन गया। लेकिन 30 मिनट अगर टाइम जा रहा है एक सेट करने में, तब आप कैट में क्या ही स्कोर लाओगे, है ना। तो एवरेज जो टाइम होना चाहिए वो 10 to 15 मिनट होना चाहिए, 10 to 15 मिनट, वो भी 15 मिनट टफ सेट्स के लिए। बाकी अगर इजी सेट्स हैं तो वो लेस देन 10 मिनट्स में हो जाने चाहिए, तब जाके हम एक बहुत अच्छा स्कोर ला पाएंगे। तो LRDI में अब आपको बता देता हूँ तैयारी कैसी करनी चाहिए। आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि परसेंटाइल क्यों कम आता है। एक तो हम लोग बेसिक क्वेश्चंस देख के खुश आते हैं, आम मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि वो LRDI उनका बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं अगर कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें। सेकंड, अगर हमसे LRDI बनता भी है तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है ना। तो LRDI जब भी सॉल्व करो, इवन हमारे वीडियो कोर्स में भी हमने जो थ्योरी सेशंस हैं, उसके अलावा हमने LRDI में जो पढ़ाने का तरीका है वो हमारे मैथ्स के वीडियो कोर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। LRDI में हमने बहुत सारी शीट्स प्रोवाइड की हैं प्रैक्टिस सेट के नाम से, और उसमें हर शीट में टाइमिंग दी कि आपको ये शीट इतनी देर में बननी चाहिए, है ना, फिर उसके सॉल्यूशंस लिए। ये LRDI करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। LRDI आपको टाइम लिमिट में करना आना चाहिए, क्योंकि कैट में टाइम लिमिट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट करने, तब जाके आप 100% की रेंज में आओगे। चीज समझ में आई। तो एक चीज ध्यान रखना, 10 to 15 मिनट्स में 15 मिनट का एक टफ सेट में, और उससे भी कोई टफ सेट है जो 15 मिनट से भी ज़्यादा लाए, तो हाँ LRDI में आपको क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप सोचोगे, कंफ्यूज होगी, सेट छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसका भी रीज़न बताता हूँ। देखो इस साल अगर कैट में उम्मीद है कि 8 सेट्स आएंगे, अब विश्वास करो अगर किसी बच्चे ने 4 सेट भी कर लिए तो उसके 98+ परसेंटाइल आ जाएंगे, इवन हो सकता है 99+ भी आ जाएं, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। और 5 सेट में तो 100% आपके 99.5 परसेंटाइल आ ही जाएंगे, अगर 5 सेट 100% एक्यूरेसी से कर लिए तो। अब सोचो 8 में से अगर 5 में 99.5 परसेंटाइल आ रहा है, मतलब 3 सेट तो आप अभी भी छोड़ ही रहे हो। तो LRDI में इंपॉर्टेंट सेट छोड़ना भी होता है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। कैट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। चीज क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आप जाओगे, और ये कैसे होगा, पहले तो आपकी पढ़ाई प्रॉपर स्ट्रेटेजी से करो, और ये छोटे मोटे जो टॉपिक्स भी जो मैंने कहा था ना, ब्लड रिलेशन, बेसिक तो इनका भी आना चाहिए, इनको 10-15-20 दिन में खत्म करो, फिर इसके बाद अच्छे अच्छे सेट्स पे तुरंत आ जाओ। ठीक है, तो एक ये तरीका है। प्लस जब पढ़ाई हो जाए, LRDI की प्रैक्टिस में सबसे अच्छी चीज ध्यान रखो, एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। रोज आज से लेके कैट तक, है ना, एक सेट करो LR का और एक सेट करो DI का, बस। अगर रोज इतना कर लोगे, एक सेट में आपको 10 to 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ना इसमें, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतना ही करो काफ़ी, रोज एक। तो देखो अभी मान लो जून भी आधा नहीं हुआ, तो आधा जून है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर पूरा ही होता है, नवंबर एंड में होता है कैट। तो आप देखो 5 महीने हो गए, है ना, 5 3 150 डेज हो गए, मोटा मोटा 150 डेज में आप लोग एक सेट इसका, यानी 150 अच्छे सेट की बात कर रहा हूँ, ये कर लोगे, 150 अच्छे सेट DI के कर लोगे, जब बेसिक आपका हो जाए उसके बाद की बात कर रहा हूँ। प्लस आप मॉक टेस्ट जरूर दो, क्योंकि ये मॉक टेस्ट के थ्रू ही सबसे अच्छा आपका होगा। तो मॉक टेस्ट आप किसी भी इंस्टीट्यूट का लेते हो तो देखो पर वीक एक तो दो गई, है ना, हफ्ते में एक टेस्ट, तो अब समय आ गया हफ्ते में एक टेस्ट देने का। तो उसमें भी अगर 8 सेट आएंगे तो हर हफ्ते आपको 8 सेट ये सॉल्व करने को मिल जाएंगे। तो एक सेट ये प्लस 8 सेट्स पर वीक मॉक के, सिर्फ इतना सा भी कर लोगे, है ना, क्योंकि आपको मेन टाइम मैनेजमेंट सीखना है, तो इतने में आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। ठीक, इतना सा भी कर लोगे, ध्यान से सोचो मेरी बात, ये सुनने में आपको बहुत आसान लगेगा, है ना, लेकिन जब करने पे आओगे तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला था। अगर आप सिर्फ इतना सा कर लो, लेकिन एक जो आप ये मॉक टेस्ट भी दोगे, इसमें हर क्वेश्चन बहुत दिमाग से करना, आपसे क्या गलतियां हो रही उनसे सीखना, और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ये भी दोगे, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपके 98+ परसेंटाइल जरूर आ जाएगा।
है ना। विश्वास ना हो तो अगले 1-2 महीने ही चीज करके देखो, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो रेगुलर करना, एक दिन का भी गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम दिया है। एक ही सेट LR का बोल रहा हूँ, एक ही सेट DI का बोल रहा हूँ रोज, है ना। तो अब इसमें आप फिर डिले मत करना, ठीक। तो ये करके देखो, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, एक सेट LR, एक सेट DI, प्लस हर हफ्ते एक कम से कम मॉक, मिनिमम मिनिमम इतना भी कर लिया तो आप LR DI में 98 प्लस ले आओगे, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी में करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं एक चीज़ आखिरी में और बता दूं कि हमारा जो LR DI का भी आप इंडिविजुअल कोर्स परचेस कर सकते हो, इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से LR DI के एक एक टॉपिक, इवन कई टॉपिक तो हमने ऐसे बनाया आपने हो सकता है नाम भी ना सुना हो, इस तरीके से पूरा हमने अपना कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको हमारा LR DI के कोर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।